बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबीती परवास के दौरान हादसे का शिकार हो गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवास मुमकिना फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। हादसे के नतीजे में पाक बहरिया के 2 अफसरान और एक जवान ने जामे शहादत नोश किया। पाक बहरिया की जानिब से हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। आपको बताएं कि गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवास के दौरान हादसे का शिकार हो गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवास मुमकिना फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। हादसे के नतीजे में पाक बहरिया के 2 अफसरान और एक जवान ने जामे शहादत नोश किया। पाक बहरिया की जानिब से हादसे की तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। इस हादसे के नतीजे में पाक बहरिया के 2 अफसरान और एक जवान ने जामे शहादत नोश किया है। पीटीआई रहनुमा परवेज इलाही को तिबी मुआयने के बाद पिम्स हस्पताल से वापस अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। हस्पताल ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को रूटीन चेकअप के लिए लाया गया था। मजीद बता रही हैं इस्लामाबाद से फरजाना सिद्दीक। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही जो इस वक्त अटक जेल में थे, उनको रूटीन चेकअप के लिए कुछ देर कबल पिम्स हॉस्पिटल लाया गया था और यहाँ पर तिबी मुआयना मुकम्मल होने के बाद उनको वापस अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जेल ज़राए की जानिब से तो ये बताया गया है कि उनके दिल में हल्का सा दर्द उठा था, जिस पर उनको मुआयने के लिए पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, जबकि हॉस्पिटल ज़राए का ये बताना है कि उनको रूटीन चेकअप के लिए लाया गया था। कोई मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं दिया गया, उनका रूटीन का ही तिबी मुआयना किया गया और उसके अलावा उनकी नर्व्स चेक की गई, उनका ब्लड प्रेशर का भी जो है वो भी चेक किया गया और इसके अलावा जो मुख्तलिफ उनके खून के नमूने थे वो भी लिए गए। मेडिकल रिपोर्ट तो बाद में आएगी, लेकिन ये एक रूटीन का चेकअप था। इस मौका पर पिम्स हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और उनको अटक जेल से भी यहाँ तक सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाया गया था और वापस उसी सिक्योरिटी हिसार में अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरजाना आपका। महंगी बिजली के सताए कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर। कराची के लिए बिजली 10 रुपये 32 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसी पर बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस बुरी खबर के हवाले से। देखिए, बिजली 10 रुपये 32 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की जो है हुकूमती दरख्वास्त सामने आई है। ये इजाफा जो है बेसिकली 2022-23 की 3 मुख्तलिफ समाई एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। अक्टूबर तक दिसंबर 2022 की समाई एडजस्टमेंट 47 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की है, जो कि वसूल किया जाएगा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर जो रवान साल के महीनों में। और जुलाई से सितंबर 2022 की समाई एडजस्टमेंट के तहत 4 रुपये 45 पैसे का इजाफा है और अप्रैल तक जून की समाई एडजस्टमेंट का इतलाक जो है वो के इलेक्ट्रिक पर भी किया जाएगा। अप्रैल से जून की समाई एडजस्टमेंट का इजाफा जो है 5 रुपये 40 पैसे है। नेपरा अथॉरिटी जो है हुकूमती दरख्वास्त पर 11 सितंबर को समाअत करेगी और उसके बाद फैसला होगा आया ये पास ऑन करना है या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैसा आपका। बिजली के इजाफी बिलों का मामला, वज़ीर आज़म की नज़रें IMF पर लग गईं। IMF के मुस्बत जवाब का इंतजार है, जिसके बाद PM हाउस से अहम ऐलान होगा। निगरान हुकूमत का IMF को शेयर किया गया रिलीफ प्लान भी सामने आ गया। 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए सितंबर में 3000 रुपये कमी होगी। हुकूमत को IMF के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। चीनी की कीमत में इजाफे ने महंगाई के मारे अवाम की जिंदगी में मजीद करवाहट खोल दी। जखीरा अंदोजों की मनमानी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लाहौर, कराची, फैसलाबाद में चीनी 180 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महंगाई के मारे अवाम की जिंदगी से चीनी की मिठास भी दूर होने लगी। जखीरा अंदोजों की मनमानी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लाहौर में चीनी की कीमत ने होश उड़ा दिए। चीनी 180 से 190 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। कराची में भी रिटेल में चीनी 190 रुपए किलो पर पहुंच गई। होलसेल बाजार में 7 रुपए इजाफे के बाद चीनी 178 रुपए किलो फरोख्त। 50 किलो का थैला 8,900 का हो गया। होलसेलर्स ने कीमत में इजाफे की वजह जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग को करार दे दिया। फैसलाबाद में भी चीनी 180 रुपए तक फरोख्त होने लगी। महंगी चीनी पर फैसलाबाद के शहरी भी फट पड़े। ओबाड़ो में भी चीनी 180 रुपए फी किलो। शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। 2 दिन पहले चीनी लिए 160-65 रुपये मिल रही थी और आज जो चीनी जो है वो 180 रुपये किलो मिल रही है। तो ये तो इन्होंने पहले जो जीना मुहाल किया है, जैसे बिजली की, गैस की, आटे की, हर चीज़ की महंगाई है। और ये जो एक हर घर की ज़रूरियत चीज़ है चीनी, उसमें भी जो है ना इन लोगों ने अब इजाफा कर दिया कि ये तो अब लोगों के जो है ना मुँह से निवाला भी छीन रहे हैं।
मुल्तान में भी चीनी 176 रुपए किलो फरोख्त। 4 रोज में 100 किलो चीनी की बोरी की कीमत में 100 रुपए इजाफा हो गया। चमन में चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चीनी 230 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। चमन में यूटिलिटी स्टोर्स और दुकानों पर चीनी दस्तयाब नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और जिले इंतजामिया मंजर से गायब हो गई हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत चीनी की कीमतों में इजाफे का फौरी तौर पर नोटिस ले। लाहौर में शरीफ खानदान जहांगीर तरीन, चौधरी ज़का अशरफ, हारून अख्तर और मखदूम उमर शहरियार समेत तमाम सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात की शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। इसी पर बात करेंगे। कलीम अतर हमारे साथ मौजूद हैं। कलीम, बताइएगा इस मॉनिटरिंग के हवाले से। जी बिल्कुल, FBR की जानिब से शरीफ खानदान, जहांगीर तरीन, चौधरी ज़का अशरफ, हारून अख्तर, मखदूम उमर शहरियार समेत तमाम सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात की शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। FBR ने मुतलका तमाम शुगर मिल्स की सेल्स और स्टॉक का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए बाकायदा मॉनिटरिंग टीमें भी तैनात कर दी हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टीमें तमाम शुगर मिल्स में चीनी के स्टॉक, सेल्स और मिल्स के अहाता से बाहर जाने वाली चीनी का रोजाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड मुरतब करेंगी और शुगर मिल्स के हाथों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक FBR की मॉनिटरिंग टीमें भी मौजूद रहेंगी। FBR ने रमजान शुगर मिल्स, JDW, अब्दुल्ला शुगर मिल्स, अल अरेबिया शुगर मिल्स की चीनी की पैदावार और इसकी मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा तौर पर जो टीमें हैं वो तैनात कर दी हैं। इसके अलावा अशरफ शुगर मिल्स, चनार शुगर मिल्स और इत्तेहाद शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग के लिए भी बाकायदा तौर पर FBR की जानिब से टीमें तैनात कर दी गई हैं। FBR ने हकबाहू, हुंजा, हुसैन और इंडस शुगर मिल्स समेत जोहराबाद शुगर मिल्स में भी मॉनिटरिंग टीमें तैनात की हैं और JK शुगर मिल्स, कश्मीर, लिया, मक्का शुगर मिल्स समेत मून शुगर मिल्स और पत्तों की शुगर मिल्स समेत दीगर दर्जनों जो शुगर मिल्स हैं वहां पर भी टीमें तैनात कर दी हैं। FBR की जो टीमें हैं ये सेल्स टैक्स चोरी को रोकने के लिए डाटा मुरतब करेंगी और इसी हवाले से जितने भी सियासतदान और कारोबारी शख्सियात की शुगर मिल्स हैं उनमें जो अमला है वो तैनात कर दिया गया है, जो कि बाकायदा तौर पर सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम आपका। कराची में होल सेलर्स और दूध फरोशों के दरमियान कीमतें तय ना हो सकी। दूध फरोशों ने हड़ताल कर दी। दूध की दुकानें बंद होने के बाद शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा आइमा खान। मिल्क रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध की दुकानें बंद करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो दूध की दुकानें बंद भी हो गई हैं। इन इलाकों में जो है वो कोरंगी, डिफेंस, PCHS के इलाके शामिल है, जहाँ पे जो है वो दूध की दुकानें बंद होना शुरू हो गई हैं। ये मेरे कैमरामैन सज्जाद आपको दिखाएं कि दुकान के बाहर जो है वो नोटिफिकेशन भी चिस्पा किया गया है, जिसमें ये लिखा गया है कि बरोज़ पीर 11 बजे से ताज़ा दूध की जो फ़रोख्त है वो बंद रहेगी। इसी के साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और देख के जा रहे हैं, लेकिन जो है दूध की दुकान जो है वो ताहाल बंद है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, दूध की दुकानें बंद हो गई हैं तो आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना होगा। तो अगर एक दुकान तो नहीं है, पूरी कराची बंद हो जाएगी। अब कराची में ये हालात रहे तो किस तरीके से गुजारा होगा? जो गरीब बेचारा रोज़ कमाने खाने वाला है वो कहाँ से दूध लाएगा, क्या करेगा? तो शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि दूध जो है वो बुनियादी ज़रूरत है और दुकानें बंद होने के बाद दूध नहीं खरीदेंगे तो घर में इस्तेमाल कैसे करेंगे? साथ ही साथ इन्होंने जो है वो दुकानदारों का भी साथ दे दिया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि दूध की जो कीमत है वो कम से कम होनी चाहिए। दुकानों पर भी कम, दुकानदारों को भी जो है वो कम रेट में मिलना चाहिए दूध, क्योंकि ये तो बुनियादी ज़रूरत है। आपका